अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए हम बनाते हैं मेथी मलाई मटर। तो हम सबसे पहले लेंगे मेथी, आपको दिखाते हैं। 2 टमाटो है, 250 ग्राम मेथी है, ये देखिए, और 10-12 पत्ते पालक के हैं, ज़्यादा नहीं है, 10-12 पत्ते। ये है मटर, ये आधा किलो मटर हमने छीला था, 500 ग्राम। तो इसमें हरी मटर है, तो इसमें पेड़ निकल गया, तो इससे कोई हर्जा नहीं है और अच्छा है सेहत के लिए। हमारे पेड़ अखुआ निकल गए हैं, इसको पेड़ नहीं बोलते, अखुआ बोलते हैं। 4 हरी मिर्ची हैं और 10-12 लहसुन की कलियां हैं। ये है 4 स्पून का सफ़ेद तिल है। ये 4 ही स्पून मूंगफली है, कच्ची मूंगफली, इसको हम फ्राई करेंगे अभी। 2 बड़े स्पून से खड़ी धनिया है। 1 स्पून छोटे स्पून से कसूरी मेथी है। हाफ स्पून से आधा स्पून से कम ही है। ये हल्दी बहुत कम है। छोटे स्पून से 1 स्पून जीरा है। बड़े स्पून से 2 वो है चने की दाल है। 2 स्पून से बड़े स्पून से चने की दाल, कच्ची दाल है। ये 20 है काली मिर्च है। ये आधा स्पून है पिसी मिर्ची है। नमक, ये कश्मीरी मिर्च, जो ये कड़वा नहीं होता, और 2 प्याज हैं। चलिए इसको, मेथी को हम पहले चॉप करते हैं। टोमेटो मेथी सब चॉप कर लेते हैं, फिर गैस के तरफ चलते हैं। ये मेथी है, तो इसको हम पत्ते ही तोड़ लेंगे, बस इतना पत्ते तोड़ लेंगे। डंठल जो है हम फेंक देंगे इसको। ये पूरे हम डंठल इसको निकाल लेते हैं। चलिए मेथी पालक दोनों साथ में चॉप कर लेते हैं इसको। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा हम काट लेते हैं। चलिए पालक और ये मेथी दोनों मिला दिया इसी में। अब इसको हम उठा लेते हैं, हो गया चॉप। अब हम प्याज करते हैं चॉप। चलिए हम प्याज छील लेते हैं। चलिए प्याज छील लिया, इसको धो लिया हमने। अब इसका हम बीज का निकाल देते हैं, जो हमेशा करते हैं। अब इसे हम चॉप कर लेंगे। तो बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। चलिए प्याज चॉप हो गई है, अब उठा लेते हैं इसको हम। मिर्ची चॉप कर लेते हैं। चलिए 4 हरी मिर्ची है, इसको भी चॉप कर लेते हैं हम। ये लहसुन है 12, तो इसको भी चॉप कर लेते हैं। चलिए लहसुन चॉप हो गया है, अब हम हरी मिर्ची भी चॉप कर लेते हैं इसको। चलिए दोनों चॉप हो गया है, दोनों चीज़ चॉप हो गया है। अब हम इसको कटोरी में रख लेते हैं उठा के। अब हरी मिर्ची भी हम उठा लेते हैं। चलिए टमाटो हम चॉप कर लेते हैं।
चलिए टोमेटो भी चॉप हो गया है, इसको भी मैं उठा लेती हूँ। ना बटर ना मलाई ना घी से बनेगा ये सब जो है बटर का काम करेगा। मूंगफली हुई सब, हमको बटर वटर कुछ नहीं डालना इसमें, इतना अच्छा स्वाद आएगा। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं, गैस के तरफ चलते हैं। चलिए हमने फ्राई पैन रख दिया है, अब हम मूंगफली डालते हैं इसमें। 4 स्पून जो हमने मूंगफली रखा था वो डाल देते हैं। इसको धीमी आंच में धीरे धीरे करके इसको फ्राई कर लेते हैं। चलिए हम ये 2 स्पून जो हमने चने का दाल रखा था वो भी इसी में डाल लेते हैं। 2 स्पून जो हमने धनिया खड़ी रखा था वो भी इसी में डाल लेते हैं। अब हम 4 स्पून जो हमने तिल सफ़ेद रखा था ये भी हम इसी में डाल लेते हैं। ज़्यादा तेज़ आंच ना करें ना ज़्यादा धीमी करें, मध्यम आंच पे इसको फ्राई करें। ये काली मिर्च हम डाल लेते हैं, जो 15 काली मिर्च रखा है भी हम डाल लेते हैं इसी में। 2 कश्मीरी मिर्च है वो भी इसी में डाल लेते हैं। अब हल्के आंच में इसको फ्राई थोड़ी देर करना है, फिर इसको पीसेंगे। अब हो गया ये, चलिए हम गैस को बंद कर देते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको पीसती हूँ, अभी थोड़ा गर्म है। फ्राई पैन रख दिया है। अब ये जो हमने आधा स्पून हमने मेथी रखा था, कसूरी मेथी, वो भी इसी में फ्राई कर लेते हैं। इसको हम लास्ट में डालेंगे। इसमें थोड़ा खुशबू आने लगे गैस बंद कर देना। चलिए कसूरी मेथी भी भुन गई है, खुशबू आने लगी, हम बंद कर देते हैं गैस को। इसको लास्ट में हम डालेंगे। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम आधा कटोरी पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। चलिए हम आधा कटोरी पानी और डाल देते हैं इसमें, थोड़ा कम पिसा हुआ है। चलिए देखते हैं पिस गया है। ये देखिए पिस गया है। इसमें हम 1 कटोरी पानी लास्ट में डालेंगे, बाद में, अभी नहीं डालते। ये पिस गया है, हमने कम से कम 1.5 कटोरी पानी डाल के पीसा इसको। अब हम गैस के तरफ चलते हैं, बनाते हैं। चलिए 4 स्पून हम तेल डालते हैं इसमें सरसों का। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तेल हो गया है, अब हम जीरा डाल देते हैं इसमें। 1 स्पून जो रखे थे छोटे स्पून से वो हम डाल देते हैं इसमें। जीरा तड़क गया है, अब हम लहसुन इसी में डाल देते हैं। धीमी आंच में कर देना है। थोड़ा लहसुन हो जाए तो मैं प्याज डालूंगी। अब हम प्याज जो रखा था 2 काट के चॉप करके वो भी हम इसी में डाल देते हैं। आँच को हमने तेज कर लिया, थोड़ा जल्दी प्याज हो जाए। चलिए 4 ही हरी मिर्ची हमने काट के जो रखी थी चॉप करके वो भी इसी में डाल लेते हैं। मिर्ची नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि किसी की मिर्ची कड़वी होती है, किसी के थोड़ा कम होती हैं, तो अपने हिसाब से मिर्ची डालिए। चलिए इसी में हम मटर डाल देते हैं। जो हमने 500 ग्राम मटर छील के रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। अब इसको फ्राई करना ज़रूरी है, थोड़ा से फ्राई करते हैं। अब तेज़ आंच में इसको थोड़ा फ्राई कर लें। ना दही ना क्रीम ना बटर कुछ नहीं पड़ता, लेकिन बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है। आप लोग बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार आप लोग बनाएंगे। अब हम धीमी आंच में इसको कर देते हैं। अब हम 2 टमाटो जो हमने काट के रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। इसको थोड़ी देर चला देते हैं। आधा स्पून से कम हमने हल्दी रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं।
आधा स्पून हमने वो रखा था पिसी मिर्ची, वो भी इसी में डाल देते हैं। अब हम धीमी आंच में इसको थोड़ी देर पकने देंगे। नमक डाल देते हैं इसमें, 1 स्पून नमक डाल देंगे इसमें। ये 1 स्पून है नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिए। 3 मिनट के बाद हम मिलते हैं। चलिए बंद कर दिया है। 3 मिनट में मटर नहीं गलती तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 3 मिनट में गल जाती है तो बस 3 मिनट में गला लीजिए। चलिए देखते हैं मटर हो गया है। मटर गल गई है। अब हम मेथी जो रखे थे ये भी इसी में डाल देंगे, मेथी पालक दोनों। अब इसको थोड़ा भून लेते हैं। पंद्रह से 20 मिनट मटर गलने में लग गया मेरा। अगर कुकर में बनाते हैं तो 1 सीटी में गल जाएगा। तो इसका भूनना बहुत ज़रूरी है, तो धीमी आंच में हम बंद कर देते हैं इसको। थोड़ा ये भून जाए तब फिर हम डालेंगे मसाले। चलिए देखते हैं हो गया सब्जी। देखिए अच्छे से भून गया है, मेथी भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम जो पीस के रखा था तिल सब पीस के रखा था, जो मसाला, धनिया, तिल, काली मिर्च और मूंगफली, ये अब हम डाल देंगे इसमें। इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है सब्जी में। वे गर्म पानी से हम धो लिया है बाउल को। अब ये भी इसी पानी को डाल देंगे इसमें। अब ये तैयार हो गया है, बस 1 उबाल आ जाए इसको बंद कर देंगे गैस को। धीमी आंच में बस 2 मिनट के लिए बंद करके गैस को ऑफ करना। चलिए देखते हैं हो गया है ये सब्जी। मेथी मलाई मटर तैयार हो गया है। ये देखिए बढ़िया सा गल गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। चलिए सर्व करते हैं इसको। गार्निशिंग हम कर लेते हैं। ये है कसूरी मेथी से, इसको हमने थोड़ा से फ्राई करके रखा हुआ था, तो हम थोड़ा गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा मलाई गार्निशिंग के लिए कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है तो डालिए, नहीं तो कोई वो नहीं। हम गार्निशिंग के लिए अच्छा लगने के मारे इसको करेंगे। चलिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है। चलिए हमारी मेथी मलाई मटर तैयार हो गई है। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कैसे लगता है हमारी रेसिपी। आगे के आप लोग को देखना है। थैंक यू, धन्यवाद।